हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। और बच्चों, जैसे आप जानते हो कि टॉपर्स बायोलॉजी में अभी हमारा स्टैंडर्ड 11th जो 5th यूनिट है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में अब तक हमने 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनल के बारे में कि एलिमेंट्री कैनल किससे बनी है। जैसे हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट्स ऑफ माउथ है, वोकल कैविटी है, ऑइसोफेगस है, देन आपका स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, और कुछ ग्लैंड्स होती है हमारी, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होती है जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड हो गई, देन लीवर। फिर आप देखोगे तो जो स्टमक की जो वॉल है वहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देन पेनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनल के बारे में तो बात कर ली थी। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। और इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ग्लैंड स्टार्ट की थी, मतलब कि जो हमारी ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो उसमें सबसे पहले हमने जो स्टडी की थी वो थी सेलिवरी ग्लैंड। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। सो बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, जो आपकी पर्टिकुलर सेट की एग्ज़ाम है उसके लिए, जो आपकी नीट की एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये टॉपिक, जो आज का जो टॉपिक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, या तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मतलब कि ये ग्लैंड्स कहाँ पे होती है। तो एक स्टमक का हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि जैसे कि सपोज ये हमारा स्टमक हो गया। सो दिस इज द स्टमक, ये हमारा स्टमक हो गया। नाउ जैसे आप जानते हो कि जो स्टमक है वो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, मतलब उसको जो स्टमक है उसको हमने 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं फंडस, देन उसके बाद जो आपका पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट, कार्डियक होता है, देन होता है आपका बॉडी, और फिर होता है आपका पाइलोरिक, पाइलोरिक। सो you have to remember that कि human stomach is divided into 4 parts, namely fundus, cardiac, body and pyloric। अगर हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो फंडस और जो बॉडी पार्ट है कार्डियक का वो डिफरेंट है, बट अगर फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो फंडस एंड बॉडी जो पार्ट है स्टमक के दे आर सेम, बट यहाँ पे हम उनको अलग अलग लेके चलते हैं। अब आपको याद रखना है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पे होती है, तो आपकी फंडस और जो बॉडी पार्ट होती है इसमें हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ओके, सो ये एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दूसरा, जैसे हमने देखा था कि अगर हम स्टमक की जो वॉल है वो कैसे बनी हुई है, तो अगर समझो कि इस पोर्शन को हम देखते हैं, स्टमक के इस पोर्शन को अगर हम देखते हैं और सपोज इसको हम मैग्नीफाई करते हैं तो आपको कैसे दिखेगा। तो अगर दिस पार्ट ऑफ स्टमक इज मैग्नीफाइड तो इसमें 4 लेयर आपके हो जाएंगे। जो सबसे अंदर वाला, ये जैसे आप देखोगे तो ये सबसे अंदर वाला लेयर हो गया हमारा आपका, जैसे कि अगर ये इस तरह से तो ये सबसे जो अंदर वाला लेयर हो गया जिसको हम बोलेंगे म्यूकोसा। अब देखो सबसे अंदर वाला ये जो लेयर है ये अंदर की तरफ है, म्यूकोसा लेयर हो जाता है। देन इसके बाद म्यूकोसा के बाद यहाँ पे जो आपका लेयर होता है वो होता है आपका सब म्यूकोसा।
सो दिस लेयर इज नोन एज ए सब म्यूकोसा। देन आपका होता है यहाँ पे दूसरा लेयर होता है आपका, वो होता है आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा या तो मस्कुलर लेयर बोलते हैं। और सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा, सबसे आउटर लेयर जो होगा, दैट इज कॉल्ड सीरोसा। सो ये क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्टमक की जो वॉल है, मीन्स कि जो स्टमक की जो वॉल है या तो एलिमेंट्री कैनल भी आप बोल सकते हो, तो इसका अगर आप बाहर से देखोगे तो जो लेयर होते हैं तो सबसे आउटर जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड सीरोसा, दैट इज कॉल्ड सेरोसा। सेरोसा के अंदर वाला जो लेयर होता है, मतलब कि अंडरलाइनिंग द सेरोसा, दैट इज कॉल्ड मसल्स लेयर, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। देन मस्कुलरिस म्यूकोसा के अंदर वाला जो लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है, जैसे कि ये आपके स्टमक है तो जो अंदर वाला लेयर होता है दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। अब देखो यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ है कि ये हमारा म्यूकोसा है, मतलब ये अंदर वाला लेयर हो गया। देन सब म्यूकोसा, मतलब ये जो लेयर होगा आपका दैट इज द सब म्यूकोसा। देन मस्कुलर लेयर और सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा वो होगा सेरोसा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से जो बाहर वाला लेयर होगा वो होगा आपका सेरोसा। नाउ अब आपको याद रखना है कि जो इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक वॉल इज कॉल्ड म्यूकोसा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोसा। अब आप देखोगे ना तो म्यूकोसा में भी वापस डिवीजन होते हैं, मतलब कि म्यूकोसा भी वापस अलग अलग लेयर है। जैसे इस म्यूकोसा को अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो आपका ऐसा दिखेगा, समझो ये आपका म्यूकोसा हो गया। सो देन ये आपकी विली हो जाएगी, दीज आर विली, ये आपकी विली हो जाएगी, इनको हम बोलेंगे विली। और ये जो लेयर है, जो सरफेस लेयर है, मतलब ये जो सरफेस वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड इपिथेलियम। सो दैट इज कॉल्ड इपिथेलियम, सरफेस वाला लेयर इपिथेलियम, बराबर। नाउ इपिथेलियम के अंदर ये जो आपका लेयर है, ये जो लेयर होगा इपिथेलियम के अंदर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड लेमिना प्रोप्रिया। सो दैट इज कॉल्ड लेमिना प्रोप्रिया। प्लीज रिमेंबर, जो आपका म्यूकोसा मीन्स व्हाट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सॉरी स्टमक वॉल इज कॉल्ड म्यूकोसा। म्यूकोसा में आप देखोगे तो अंदर की तरफ विली बनी हुई थी, हमारे स्टमक के अंदर विली होती है, बराबर। तो ये विली का जो मतलब म्यूकोसा का जो सबसे सरफेस लेयर है दैट इज कॉल्ड इपिथेलियम। और इपिथेलियम के जो अंडरलाइनिंग लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। नाउ अब याद रखना है कि ये जो सरफेस जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बराबर, कि लेयर ऑफ द सरफेस एपिथेलियल सेल्स, याद रखना है कि जो म्यूकोसा की जो सरफेस वाली जो लेयर होती है वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और उसके नीचे, मतलब एपिथेलियल सेल के नीचे आपके लेमिना प्रोप्रिया होते हैं। ये लेमिना प्रोप्रिया ये दोनों मिलके गैस्ट्रिक पिट्स बनाते हैं, ये दोनों मिलके गैस्ट्रिक पिट्स बनाते हैं। तो ये आप देखो, ये हमारी स्टमक की अंदर वाली वॉल है, तो आप देखोगे तो दीज आर द गैस्ट्रिक पिट्स। सो ये अगर हम देखते हैं तो ये स्टमक की हिस्टोलॉजी है, जो स्टमक की जो वॉल है उसकी हिस्टोलॉजी है कि लेयर ऑफ द सरफेस एपिथेलियल सेल्स एंड अंडरलाइनिंग, और उसके नीचे जो होते एंड अंडरलाइनिंग लेमिना प्रोप्रिया जो होते दे फॉर्म गैस्ट्रिक पिट्स, वो गैस्ट्रिक पिट्स बनाते हैं। ये जो गैस्ट्रिक पिट्स होते दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। प्लीज रिमेंबर, दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, जैसे कि विच कंटेन वाटर, देन सॉल्ट, म्यूसिन, HCl,
मीन्स के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ 2 प्रो एंजाइम होते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखते हो तो प्रोपेप्सिनोजेन, देन प्रोरेनिन होते हैं, और एक एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लिपेज। तो ये जो लेयर होता है म्यूकोसा, मतलब तो म्यूकोसा के जो अपर वाला लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं इपिथेलियम, तो ये जो इपिथेलियम के जो सेल होते हैं और उनके नीचे जो लेमिना प्रोप्रिया होते हैं, दे फॉर्म गैस्ट्रिक पिट्स एंड दिस गैस्ट्रिक पिट्स सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, बराबर। सो नाउ ये तो जो हमने देखा कि क्या होता है, मतलब कि स्टमक की जो वॉल है उसकी हिस्टोलॉजी हमने देखी, उसकी हिस्टोलॉजी वापस में एक बार आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमने देखा था कि जो स्टमक की जो वॉल होती है, तो जो इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, उसकी बाहर की तरफ दूसरा लेयर होता है सब म्यूकोसा, फिर बाहर की तरफ होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा या तो मसल्स लेयर, और सबसे आउटर जो लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं वाइसिरल पेरिटोनियम, सो दैट इज कॉल्ड सेरोसा, कॉमनली विच इज नोन एज अ वाइसिरल पेरिटोनियम, ये भी आपका बोला जाता है। जो आउटर लेयर होती है स्टमक वॉल की, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड सेरोसा, विच इज कॉमनली नोन एज अ वाइसिरल पेरिटोनियम। नाउ अब आप देखोगे तो एक आपका नीट का क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, काफ़ी बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड दिस गैस्ट्रिक जूस कंटेन वाटर, सॉल्ट, म्यूसिन, HCl मीन्स के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ 2 प्रो एंजाइम होते हैं, मीन्स के जो प्रो एंजाइम मीन्स एंजाइम विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म, सो जैसे आपका हो गया प्रोपेप्सिनोजेन या तो प्रोपेप्सिन, फिर आपका होता है प्रोरेनिन, एंड एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लिपेज। ये कौन सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। नाउ अब आपको नीट के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर योर पर्टिकुलर सेट एग्जाम। जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो कर्नाटक सेट एग्जाम है, पंजाब की जो सेट एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुजरात के जो सेट एग्जाम है जैसे गुज सेट है तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो नीचे मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो आपका क्वेश्चन है कि इन विच लेयर ऑफ द स्टमक, इन विच लेयर ऑफ द स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक के कौन सी जो लेयर है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और आपके ऑप्शंस होंगे मस्कुलरिस म्यूकोसा या तो मसल्स लेयर, सब म्यूकोसा, सेरोसा एंड म्यूकोसा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, इन विच लेयर ऑफ द स्टमक, इन विच लेयर ऑफ द स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक के कौन से लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। तो जैसे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा म्यूकोसा। प्लीज रिमेंबर, जो स्टमक की जो वॉल होती है, तो जो इनर मोस्ट लेयर होता है स्टमक की वॉल का, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। तो ये जो म्यूकोसा होता है, इट कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। नाउ अब आप देखो, तो ये जो म्यूकोसा जो लेयर है आपका, तो उसमें जैसे हमने देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते थे, इसको अगर हम बड़ा करके देखते तो आपका ऐसा दिखेगा। आप देखोगे तो इस तरह का आपका प्रोजेक्शन होगा। ये आपकी मतलब कि ओपन है, मतलब कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ से ओपन होती है, और इसका जो भी सिक्रेशन होगा वो सारा सिक्रेशन स्टमक के अंदर जाएगा। मतलब ये हमारा ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का ओपनिंग है। नाउ
अब जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पे मतलब आपके होते हैं कि ये जो यहाँ पे एक डीप सीटेड सेल होते हैं, आपको याद रखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। 3 तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है आपकी। मतलब एक्चुअली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब कैसे होते हैं, तो दे आर न्यूमरस। बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। हमारी जो स्टमक की जो सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है म्यूकोसा, उसके अंदर बहुत सारे देयर आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होती है। ये ग्लैंड मतलब दे आर काइंड ऑफ सेल जिनका नेचर होता है सिक्रेटरी सेल होते हैं, मतलब दे सीक्रेट्स, ये सीक्रेट करते हैं। तो स्टमक की वॉल में अंदर वाली जो वॉल है म्यूकोसा, बराबर, ये म्यूकोसा में बहुत सारे न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक छोटे ग्लैंड्स होती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब आप देखोगे तो ये हमारी वॉल हो गई, ये अंदर वाला पार्ट है जहाँ पे मतलब आपका खाना या वो होगा। तो अब देखोगे तो ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई। सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये ओपनिंग हो गया। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो भी सिक्रेट करेगा वो यहाँ से स्टमक के अंदर आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी सिक्रेट करेगा वो यहाँ से स्टमक के अंदर आएगा, बराबर। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब ये दे आर काइंड ऑफ सेल्स, मतलब 3 तरह की हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, बराबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी सबसे पहले वाली जो ग्लैंड होती है, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे डीप सीटेड जो ग्लैंड होती है हमारी, जैसे कि आप देखोगे तो डीप सीटेड ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल विच इज ऑल्सो नोन एज अ पेरिएटल सेल, ये आपकी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो फर्स्ट आपकी होगी ऑक्जेंटिक सेल, बराबर, जिसको हम बोलते हैं पेरिएटल सेल, बराबर। दे आर डीप सीटेड, मतलब एकदम अंदर होते हैं। गैस्ट्रिक जो वॉल होती है म्यूकोसा जो इनर वॉल होती है उसके एकदम अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल या तो पेरिएटल सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल या तो जो पेरिएटल सेल होते हैं, बराबर, ऑक्जेंटिक सेल या तो जो पेरिएटल सेल होते हैं जिनको एसिड सेल भी बोलते हैं, याद रखना है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ एसिड सेल। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ HCl। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो जो स्टमक का जो मीडियम होता है इट शुड बी एसिडिक। तो ये जो HCl होता है विच कन्वर्ट, जो स्टमक का जो मीडियम होता है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। तो ये एसिडिक जो एसिड है HCl वो कौन सीक्रेट करता है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं या तो पेरिएटल सेल, मतलब दे आर गैस्ट्रिक ग्लैंड या तो विच इज ऑल्सो नोन एज एसिड, दे सीक्रेट HCl। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि विच सेल ऑफ स्टमक वॉल या विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ HCl। सो दैट इज हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑक्जेंटिक सेल। आपको नीचे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि ए ऑक्जेंटिक सेल दिया होगा, देन बी आपको दिया होगा कि म्यूकस सेल दिए होंगे, बराबर। तो इस तरह से आपको जो ऑप्शन दिए होंगे तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑक्जेंटिक सेल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एसिड मीन्स के HCl। दूसरा जो होता है हमारा कि चिप सेल होते हैं, ये आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब अंदर की तरफ होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं चिप सेल, बराबर। दे आर कॉल्ड
चिप सेल। तो ये जो चिप सेल होते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज अ पेप्टिक सेल, जिनको हम पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, पेप्टिक सेल भी बोलते हैं। सो चिप सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम सिक्रेट होता है वो कौन सिक्रेट करता है? तो जो हमारे पेप्टिक सेल होते हैं या तो जो चिप सेल होते हैं दे सीक्रेट एंजाइम्स। फिर होते हैं हमारा मिकस सेल, मतलब यहाँ पे आपके मिकस सेल होते हैं। तो मिकस सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिकस, ये तो हमने 10th में देखा था। तो अब देखोगे तो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फर्स्ट होती है आपकी ऑक्जेंटिक सेल, या तो विच इज कॉमनली नोन एज अ गैस्ट्रिक सेल, सॉरी एसिड सेल, या तो जिसको हम पेरिएटल सेल भी बोलते हैं। ज़्यादातर नीट में पेरिएटल सेल लिखा होता है। फिर आता आपका दूसरा आता है चिप सेल। हाँ, पेरिएटल सेल दे सीक्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर होते हैं हमारे चिप सेल, दे सीक्रेट एंजाइम्स। एंड देन मिकस, दे सीक्रेट मिकस। वैसे ही दूसरे भी आपके सेल होते हैं, अर्जेंटाफिन सेल यहाँ पे आपके होते हैं, मतलब कि लेस इंपॉर्टेंट सेल होते हैं, मतलब यहाँ पे आपके होंगे अर्जेंटाफिन सेल, तो वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा एक जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम बाद में देखेंगे। अब पहले हम देखते हैं कि ये जो मतलब कि आपका ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। वो लोग क्या सीक्रेट करते हैं? दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन। आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन। तो आपको ये तो मालूम है कि गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट करता है? तो जो इनर वॉल होती है स्टमक की, जो सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है विच इज ऑल्सो नोन एज ए म्यूकोसा, सॉरी जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, ये इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। नाउ गैस्ट्रिक जूस कंटेन, तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन, इसके अंदर क्या होता है? तो फर्स्ट होता है आपका वाटर, इट कंटेन वाटर। सेकेंड होता है आपका सॉल्ट। थर्ड होता है आपका म्यूसिन, जो गैस्ट्रिक जूस होता है इट कंटेन म्यूसिन। फोर्थ होता है आपका HCl, गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl। 2 प्रो एंजाइम होते हैं आपका। अगर फिफ्थ हम बात करें तो 2 प्रो एंजाइम्स। कौन कौन से प्रो एंजाइम होंगे आपके? तो फर्स्ट प्रो एंजाइम होगा आपका पेप्सिनोजेन। सेकेंड जो आपका प्रो एंजाइम होगा, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। दूसरा जो होगा वो होगा आपका प्रोरेनिन, ये इनएक्टिव होता है। एक्टिव फॉर्म होता है रेनिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क। सो प्रोरेनिन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन। फिर एक एंजाइम होता है आपका, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है आपका गैस्ट्रिक, मतलब एंजाइम होता है आपका लिपेज, बराबर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। सो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन प्रो एंजाइम, नेमली कौन से 2 प्रो एंजाइम होंगे? तो फर्स्ट होगा आपका प्रोपेप्सिनोजेन, या तो जिसको हम बोलते हैं प्रोपेप्सिन, और दूसरा होगा आपका प्रोरेनिन। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विच ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब कि विच ग्लैंड या तो विच गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स, केस्टल गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन विटामिन B12, जो विटामिन B12 के लिए जरूरी होता है। तो होता है केस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर्स।
ये कौन सिक्रेट करता है? तो आपकी जो पेरिएटल सेल है, जो हमने देखा था एसिड सेल, या तो पेरिएटल सेल या तो आपके होते हैं ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, दैट प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है आपका कैस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ विटामिन B12। सो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो बच्चों, आज हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ कमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए, मस्ती में रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।